नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्मिनेशन क्लासेज पर। आज हम 4 प्रकार की गणित सीखेंगे। पहली है अंकों में, रोमन संख्या में, हिंदी में और इंग्लिश में। और इसी के साथ हम डाउट भी क्लियर करेंगे कि किस प्रकार आप गिनती में डाउट, अंकों में आपको डाउट होता होगा 67, 68, 69, 70 में। जैसे हिंदी में आपको लिखने में, जैसे आप परीक्षा में बैठेंगे तो रोल नंबर लिखने में बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं, वो भी आप सुधार पाएंगे। रोमन संख्या में आपको केवल 10 अंक याद करने और आप एक से लेकर 1000 तक की आसानी से लिख सकते हैं, कहीं भी कोई सा भी अंक लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक, पहले हम इनके तीनों को सीखेंगे, अंकों को, हिंदी के और इंग्लिश को। रोमन संख्या को हम लास्ट में करेंगे। एक, एक को एक लिखते हैं, वन लिखते हैं। वन को हम फर्स्ट भी लिख देते हैं, तो फर्स्ट की स्पेलिंग ये याद रखें। सेकंड, टू, सेकंड और टू। टू को इस टू वाले को इस टू से और इस टू से कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। ये इंग्लिश में चलने वाली प्रीपोजिशन और हैं जो इंग्लिश में हम यूज करते हैं। और जिसके बाद हम देखेंगे तीन, ये तीन, थ्री, इसे हम थर्ड भी कहते हैं, THIRD, थर्ड। फोर्थ यानी चार, चार को इस प्रकार लिखते हैं, फोर। फोर को हम फोर्थ भी लिखते हैं, FOURTH, फोर्थ। ऐसे ही आप पाँच को लिखेंगे तो पाँच यानी फाइव, यानी इसे लिखते हैं फिफ्थ, फिफ्थ। तो आप एक से 5 तक तो आप इनको भी याद रखें, इनको भी याद रखें, और अंकों को तो आपको पता ही होगा। आगे देखते हैं तो छः, छः 6 हो गया, सेवन, 6, सेवन, सात, सेवन, सेवन में SEVEN आता है, सेवन। एट्थ में, एट्थ की स्पेलिंग याद रखें क्योंकि इसमें एट्थ लिखते समय बहुत मिस्टेक होती है, EIGHT, एट, EIGHT, एट। नाइन, नो, नाइन हो गया, 10 यानी 10 हो गया। 11, ELEVEN, 11, इसकी मीनिंग भी याद रखें, इसमें भी आप बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं। 12, 12, 12, 11 में भी ध्यान रखें, 11 होता है, 11 नहीं, 11, 12, 12, 12, 12 की स्पेलिंग 13, 13, THIRTEEN। आपको 20 वाली लाइन में, यानी 11 से 20 तक की लाइन में आप देखेंगे कि टीन वाला शब्द आपको हमेशा दिखाई देगा, 11, 12 में नहीं, जबकि अन्य सभी शब्दों में दिखाई देगा। 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17। क्योंकि आप इन शब्दों को हम कन्फ्यूजन में ले लेते हैं, जैसे 30 से ले लेते हैं, वो होता है 30, ये होता है 13, वो 40 होता है 40, और जबकि 14 होता है 14, टीन वाला शब्द। आप जब भी कोई बोले 14, टीन शब्द आ गया, यानी 11 से 20 वाली लाइन में होगा। उसके बाद बात करते हैं 18, 18, 18, 19, 19, 19 नहीं, 19, 19 बोलते हैं, 19, 20, तो 20 आ गया ना, 20। जब भी आप जीरो वाले देखेंगे, 30 में भी जीरो वाला देखेंगे तो 30, TY आएगा, सब स्पेलिंग में क्या आएगा, TY, यानी ये वाली हैं 20, 30, 40 में 40, तो आप हो गया 20। अब आपको कुछ भी, जो आपने 1 से 10 तक की गिनती याद की, उसमें आपने 1 से 9 तक की स्पेलिंग सब याद की, तो आपने जब 20 को आगे जोड़ना है सब जगह। जब 21 से 30, 29 तक आप लिखेंगे तो 20, 20, 20 हर एक के आगे दिखाई देगा, और बस उसके बाद आपको तो कुछ भी नहीं करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब लिखने, जिसमें आपकी इंग्लिश की तो कंप्लीट हो गया। बस 90 तक ही आपको याद करना है, उसके बाद तो आप स्वयं ऐसे ही लिख देंगे, जैसे 21, 21, 22, 22, 22, 21 में भी आप ध्यान रखें, इस 21 को लिखने में भी मिस्टेक होती है। 23, 23, 23, 24, 24, फिर 25, 25, 25, 26, 26, इसको भी ध्यान रखें। 26, 27, 27, 27, 28, 28 यानी 28, 29 यानी 29, 29, 29,
और 28। इन चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि हिंदी में हम जब भी हमें हिंदी की ज़रूरत जब पड़ती है, जब हम परीक्षा में बैठे और वहाँ पर जब हम शब्दों में हमारे रोल नंबर लिखने होते हैं तो वहाँ हम मिस्टेक करते हैं, तो परीक्षा वाली डांट लगाते हैं। 29, जिसके बाद 30 मैंने बोला, जैसे 13 मैंने 13 बोला यानी टीन आ गया यानी 13, 30 TY यानी 30। उसके बाद देखते हैं 31, फिर वापिस आपको 30 याद करना है। 30 के बाद आप 30 को लिखते जाएं। कब तक लिखेंगे? जब तक आप 39 तक नहीं पहुंचेंगे। तो आप 30 30 30 फिर 30 तो हर जगह देखेंगे 39 तक यानी 39 तक। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो सब आप जोड़ ही देंगे, क्योंकि आपने 1 से 9 तक की तो याद कर रखी है। तो 31 31 31 नहीं होता, 31 नहीं होता, 31 होता है, 31 होता है, 31 यानी इसको तो महत्वपूर्ण याद रखें। 32 32 32 33 33 34 34 34 35 35 36 36 37 38 38 38 39 39 40 40 के बाद हम देखेंगे 40 भी इसी प्रकार 49 तक लिखा हुआ है। उसके बाद 1 2 3 जोड़ना है, 41 41। अब आपको इसमें तो ध्यान देना नहीं है, आपको हिंदी ध्यान देनी है। 41 41 42 42 होता है, इसको भी याद रखें। 43 44 44 44 44 होता है। 44 45 में 45 45 46 46 47 47 47 48 48 होता है, 48 नहीं 48 48 49 49 49 49 50। अब जैसे आपको 39 और इसमें मिस्टेक होती होगी, आप इनमें कन्फ्यूजन होते होंगे, तो आप देखें 40 में लीस आ रहा है 40 और 39 में भी लीस आ रहा है, तो लीस के बाद लीस तो 39 और 40। जैसे 49 है, 49 यानी 49, 49 के बाद 40 आ रहा है तो 40, तो 49 50। तो आप इनमें भी कन्फ्यूजन नहीं होंगे। 39 में 49 में यानी 39 लीस यानी 40 और 49 यानी 50, 50 आ गया। उसके बाद 51 50 होगी, तो 50 के बाद हम 50 ऐसे लिखेंगे। कब तक लिखेंगे? 59 तक लिखेंगे। 50 50 लिख दो और इसमें तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखते हैं 51 यानी 51, 51 नहीं 51 51 ये याद रखना है। 52 52 53 53 होता है, 53 नहीं होता है, 53 नहीं 53। 54 54 होता है, 54 नहीं 54 नहीं 54। 55 56 57 58 59 और 60। अब यहाँ भी आपको बताऊंगा इसमें कैसे कन्फ्यूजन होता है, आगे अभी क्लियर करेंगे। फिर ऐसे 60 हो गया, तो 60 के बाद लिखेंगे 69 तक। 69 तक हम सेम इसी ही संख्या लिखेंगे, तो ये हो गया 69 तक। 60 60 60 और 1 2 3 जोड़ता जाएंगे और हमारी संख्या कंप्लीट हो जाएंगे इंग्लिश में। तो देखें 60 के बाद 61 62 62 और 63 64 65 66 67 67 67 नहीं 67 68 68 और 69 69। अब देखो आप देख रहे होंगे यहाँ, आप इनमें 69 और 59 ऐसे इंग्लिश में तो क्लियर हो जाता है आसानी से, परंतु जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। तो आप 59 60 आ रहा है और 60 में भी 60 आ रहा है, तो 59 60 59 60 और 69 देखिए 69 70 तर तर, तो आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 70 और 70 हो गया, तो 70 TY आएगा। 70 70 लिखना है, कहाँ तक लिखना है? 9 तक, 79 तक, 79 70 70 70 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ दिया। उसके बाद देखेंगे 71 71 71 नहीं 71 72 73 73 73 नहीं 73 74 75 74 70 77 70, इसको याद रखें 77 77, जिसे हम 77 बोलते हैं 77 होता है। 78 78 79 80 में 80। अब
80, 79, सी और सी, 80 और 79, तो आप इनमें भी कन्फ्यूजन नहीं होंगे। अब 80 हो गया, 80 के बाद 1 2 3 4 5 जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि 81, 81, 82 यानी 82, 82, 83, 83, इसको याद रखें, 83 नहीं 83, 83, 84, 84, 85, 85, उसके बाद हम देखेंगे 86 यानी 80, 80, 80, 80, ये तो 9 तक आपको दिखाई देंगे हिंदी में। 86, 87, 88, 88 नहीं 88, 89 और 90, बस ये याद रखना है आपको इसमें कि 89 और 90 दोनों अलग अलग उच्चारण दे रहे हैं, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकते हैं। जो 79 वाली है, तो आप 79 वाले में देखेंगे कि आपको ये 79 वाली है तो आपको सी दिखेंगे, 79 और यहाँ भी 89, तो इस सी में कन्फ्यूजन नहीं होना है। 79 वाला 80 के साथ है और आप 89 न बाद में आता है, यानी 9 से जोड़ दीजिए, 9 न के सही रहेगा, 9 न न न यानी 90, तो न इसको आगे से याद रख लें, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 90 हो गया, 90 के बाद 90 1 2 3 4 99 तक तो आपको ये सही होगा। अब देखिए 91, 91, 92 92, 91 नहीं 91, 92 नहीं 92, 92, 93 93, 94 94, 95 95, 95 95, इसको याद रखें। 96 96, मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुआ था जब मैं परीक्षा में बैठा और मेरे रोल नंबर की लास्ट में था 96, तो मैं चिन्ह में लिखूं 96 लिखूं या क्या लिखूं, मुझे बहुत कन्फ्यूजन था, तो मुझे डांट भी लगाई थी, इसलिए मैंने सोचा सिखाएं सभी को। 97 97, 98 98 और 99 99, इसको 99, 100 100 इसलिए याद रखें HUNDRED, हंड्रेड बस। अब हम सीखेंगे रोमन संख्या को। रोमन संख्या को सीखने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। केवल आपको रखना है, जैसे 1 लिखा तो 1 को रोमन संख्या में लिखते हैं सिंगल 1, 2 को रोमन संख्या में लिखते हैं, ठीक, और 3 को रोमन संख्या में लिखते हैं। अब मैंने क्या किया कि एक में 1 जोड़ने पर 2 आता है, तो ये वाला तो ये है, और इसके अगर मैं इस वाली साइड में यानी इस वाली साइड में यानी राइट वाली साइड में अगर 1 अंक जोड़ता हूँ तो 1 जुड़ेगा, और मैंने इन दो ये वाले हैं, ये 2 ये वाले हैं, और इसमें इसके राइट हैंड साइड पे मैंने एक और जोड़ दिया यानी 3 हो गया। तो हम कभी भी किसी भी चीज़ में जोड़ने के लिए, किसी संख्या को लाने के लिए जोड़ेंगे, तो हम जोड़ने के लिए इस वाली साइड में जोड़ा तो जुड़ेगा। अगर देखें आगे जैसे 4 और 5, अब इसमें थोड़ा कम, तो 5 याद रखना है, 5 को बोलते हैं वी लिखा, और वी के ऊपर जाएंगे तो ये भी 5 हो गया। अगर मुझे 5 में से 1 घटाऊंगा तो 4 प्राप्त होंगे, तो मैं इस वाली साइड में नहीं इस वाली साइड में जोड़ूंगा तो जुड़ेगा, और इस वाली साइड में लेफ्ट साइड में घटेगा। तो मैं इसमें से अगर 1 घटा दूँ, मेरी संख्या होती है 1, तो 5 में से 1 चला गया, तो कितने बचे 4, तो ये 4 लिखने में आएंगे। इसी 5 में अगर मैं 5 लिखूँ तो 5 हो गया, और मैं इसके राइट हैंड साइड में जोड़ूं तो ये हो जाएंगे 6, मैंने 1 जोड़ दिया 6 हो गए। बस अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि किसी भी संख्या हो उसकी इस वाली साइड में जोड़ेंगे तो जुड़ता है, और इस वाली साइड में लिखें तो घटता है। अब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। 1 को बोलते हैं एयर, 5 को बोलते हैं वी, 10 को बोलते हैं एक्स, 50 को बोलते हैं यल, और 100 को बोलते हैं यम, 500 को बोलते हैं, और हज़ार को 500 को बोलते हैं डी, और 1000 को बोलते हैं यम। बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हो गया। अब देखते रहिए। आप जैसे मैंने संख्या लिखी 45 लिखा, तो
45 लिखा। अब 45 लिखने के बाद मैं आपको पहले 10 तक गिनती बता देता हूँ, फिर अंकों को लिखना सिखाऊंगा। ये रहा 1, ये रहा 2, यानी ये वाला आ गया, और यहाँ एक मैंने इसके राइट साइड में, इस वाली साइड में एक जोड़ा तो 2 हो गया। अब इस 2 के राइट हैंड साइड में एक और जोड़ा तो 3 हो गया। 4 यानी 5 याद रखने को बोला था, 5 याद रखोगे, 5 से 1 कम होता है 4, तो एक लेफ्ट साइड में जोड़ दिया तो घट गया, यानी 4 हो गया। उसके बाद देखेंगे 5 में 1 जोड़ने पर 6, 7 और 8, 3 जोड़ दिए। अब एक बात और याद रखें, कोई भी संख्या रिपीट होगी, जैसे 1, 2, 3, आप बोलें कि सर ऐसे कर सकते हो कि 5, इसमें आप 4 बार 1 1 जोड़ दो, पर नहीं, केवल 3 बार रिपीट होता है। 1, 2, 3, 3 हो गया, 3 बार आ गया सेम, उसके बाद सेम नहीं आएगा, तो फिर घटा के जो आपने ये सब वाली संख्या दे रखी है उसमें से घटा के 1 लिख दो। उसी प्रकार अब 8 से ज़्यादा 3 रिपीट नहीं कर सकते, तो उसमें अब 10 को याद रखने को बोला था, तो 10 में से 1 कम कर दो। उसके बाद 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 12, 2 जोड़ेंगे तो 12, 13, उसके बाद 15। 15 में क्या होगा कि x होता है 10, और मैं राइट हैंड साइड में अगर 5 जोड़ दूँ तो 15 हो जाएगा, यानी 20 जोड़ दिया तो 15 हो गया, और 15 में से 15 जोड़ दिया। उसके बाद 14 में याद रखना है कि ये x हो गया 10, अब उसे इसमें 4 करना है ऐड, तो हम जानते हैं कि 4 को इस प्रकार लिखा जाता है 5 में से 1 कम करके, तो 5 में से 1 कम करके लिखना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं लिखना है आपको, ये तो सही है, ठीक, आप ऐसे लिखना शुरू करें कि x है और मैंने इसमें 5 जोड़ दिया, जोड़ना है तो, और इसमें से 1 घटा दिया, तो ये गलत है, क्योंकि आप 10 में से डायरेक्ट 4 घटाओगे, और आप जानते हैं कि 4 इस प्रकार लिखा जाता है, तो आप उस प्रकार लिखना है, इस प्रकार नहीं लिखना है, तो आपको 4 को जोड़ना है। इसी प्रकार ये हो गया, आपको 16 लिखना है तो 16 में x हो गया 10, और 6 वाले आप जानते हैं 6 इस प्रकार लिखा जाता है। इसी प्रकार आप सीख सकते हैं। और ये देखो 20 वाले में अब 10 को 2 बार लिख दिया मैंने, x 10 हो गया, ये 10 और हो गया, तो 20 हो गई। उसी प्रकार 20 में से अब 9 आप जानते हैं कि 9 को कैसे लिखा जाता है, x में से 1 कम करके, तो मैं जब लिखूंगा तो ये 10 हो गया, और इसमें 9 ही लिखूंगा ना, तो 9 तो ऐसे लिखने में आता है, तो कौन सी साइड में लिखूँ, 10 में, ये 10 है, इस 10 में मैं 9 जोड़ना चाहता हूँ, 9 ऐसे लिखते हैं, तो मैं इस वाली साइड में यानी राइट वाली साइड में लिखूंगा, तो ये हो गया, तो ये 19 हो गया। उसके बाद देखेंगे ऐसे ही 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 में ये x 20 हो गया और 5 हो गया, 26, 27, 28, 30, 3 बार हो गया, तो x और x 10, 20, 30। उसके बाद हम देखेंगे कि 20 में 9 जोड़ना है, यानी 2x 20 हो गया, और उसमें 9 जोड़ना है, तो 9 तो इस प्रकार लिखने में आती है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि 30 आप लिखते जाएंगे, इसी प्रकार आप लिखते जाएंगे, ये देखते हैं। और ये वाला ज़रूरी याद रखना है, ये कैसे हुआ सर, कि देखो 39 तक तो 30 और 9 घटा दिया, परंतु जब ही 40 आया तो हम जानते हैं कि x 4 बार तो लिख नहीं सकते, तो फिर कैसे लिखेंगे, मैंने 50 याद रखने को बोला था आपसे, 50 आपको भी पता है कि 50 कैसे लिखते हैं, ये देखिए 50 को ये लिखते हैं, मैंने बोला था आपसे कि 50 याद रखना, तो बस 50 में से मैं 10 घटा दूंगा तो 40 हो जाएंगे, तो ये 50 में से 10 घटा दिया, यानी 50 लिखते हैं यल में से मैं 10 घटा दूंगा तो मेरे हो गए 40। उसके बाद 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। अब 49 को देखिए मत, आप इसे मत देखिए, मैं बताता हूँ आपको। देखो मैं 50 के पास हूँ, 49, यानी मुझे तो पहले 40 लिखना है, तो ये तो हो गया 50 में से 10 कम करके 40। अब ये 40 हो गया ना, तो ये 4 वाला है, 40 तो हो गया, अब 9 जोड़ना है, तो हम जानते हैं कि 9 तो ऐसे लिखते हैं, तो ये और इसमें से एक, ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसे ये 9 को लिख दिया, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 49। उसके बाद 50 यल हो गया। उसी प्रकार आपको 100 तक ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। उस 50 हो गया, 51 वाली होगी, 52, 53, 54, 55, 55, 50 और 5 इसी प्रकार लिखना है। 69 को देख लीजिए, 60, 50, 50 में मैं 9 जोड़ना चाहता हूँ, तो 9 तो ये होता है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं 60 रियल। इसे अगर 60 के बाद आप बात करेंगे आगे 68, 70, तो 69 की बात करेंगे तो आप 69, ये हो गया मेरे 60, फिर 9 को कर दो 8, उसके बाद 70 हो गया। 80 वाली लाइन देख लो, 80 में 50 में 3 बार जोड़ दिया, 10 10 10, यानी
हो गया 80, और ये 70 और 70 में 9 ऐड कर दिया। उसके बाद आके देखेंगे, ये रही 89। अब ये देखो, मैंने कहा था 100 भी याद रखना है, क्योंकि 100 भी याद रखोगे तभी आप 100 हो गया 100 एम, 100 एम नहीं सी होता है, ये रही 1000 एम हो गया, ये तो सी होगा, सी, इसको याद रखें, एम नहीं सी होगा, थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, कुछ नहीं, तो 100 सी होता है ये, तो 100 सी हो गया। तो हम देखें 100 सी हो गया, 90 देखना है, तो 100 सी हो गया और इसमें से 10 कम कर देंगे, 10 कम करेंगे। कम करने के लिए हम जानते हैं कि लेफ्ट वाली साइड में जोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने 80 वाली लाइन है ना, तो 80 लिखना पड़ेगा, फिर उसमें 9 जोड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि 90 में से एक, आप चाहें कि सी 100 तो हो गया, और इसमें से एक कम, ये 10 कम कर दो तो 90 हो गया। ऐसे नहीं, आपको तो 80 वाली लाइन है तो 80 लिखना है, फिर 9 जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद ये वाली देख सकते हैं आप, 100 में से आप ये देखो 90 वाली लाइन है ना, आप ऐसे नहीं है कि सी में से एक कम करके 99 लिख सको, नहीं, 90 वाली लाइन है भैया, 90 वाली लाइन है तो पहले आपको 90 लिखना पड़ेगा। तो 90 तो ये हो गया, 90 हो गया, और उसमें से 9 जोड़ देंगे तो ये हो गया 99, और ये 100 हो गया। अब आप देखेंगे कि 500 और 1000, 500 को बोलते हैं डी और 1000 को बोलते हैं एम, इनको याद रखना है। अब हम किसी भी संख्या को लेकर देखते हैं और उसे देखते हैं कि रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे। जिससे मैंने लिखा 75, तो 70 वाली लाइन में तो 70 लिखना आना चाहिए, तो हम 50 में 2 बार x जोड़ेंगे, यानी 50, 10, 60 और 70, तो 70 हो चुके हैं हमारे। अब इसमें 5 और ऐड करने हैं, यानी 5 और ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, तो 5 ऐड करेंगे तो L x 70 हो चुके, 5 और ऐड करना है। ये देखिए, अभी मैं बताता हूँ कि 70 वाली लाइन में 75 कैसे हैं। ये देखिए हमने लिखा जो ये, उसके बाद हम देखते हैं 69 देख लेते हैं। अब आप चाहेंगे कि यार 70 है, 70 को तो हम L x और x लिखते हैं, और इसमें एक कमी तो है, तो हम इसमें एक कम करके जोड़ देते हैं। गलत है भैया, ऐसे नहीं लिख पाओगे। कैसे लिखना है, 60 वाली लाइन में, तो 60 वाली लाइन है तो 60 लिखना आना चाहिए, 50 में 10 जोड़ देंगे, उसके बाद 60 हो गया, उसमें प्लस 9 करने के बाद 69 होगा, तो 9 करने के लिए 9 को जोड़ना पड़ेगा, तो 60 में 9 जोड़ेंगे तब 69 आएगा। 60 वाली ये रही 69, ये देखिए 60 फिर 9, बस ऐसे ही लिखना है। और आप जैसे आप देख सकते हैं, जैसे 200 लिखना चाहेंगे तो डबल सी लिख देंगे, 300 लिखना चाहेंगे तो 3 बार, और 400 लिखना चाहेंगे तो आप 500 में से 100 कम कर देंगे, यानी 500 को डी लिखते हैं, उसमें सी डी हो गया, तो 500 में 100 कम हो गया और 400 में, और 500 लिखेंगे तो डी हो गया, 600 लिखेंगे तो ये डी 500 हो गया, 100 इसमें जोड़ देंगे, 700 लिखना चाहेंगे तो डी में 2 बार सी जोड़ देंगे, 800 लिखना चाहेंगे तो डी में 3 बार सी जोड़ देंगे, और आप 900 लिखना चाहेंगे तो आपको 1000 पता होना चाहिए, 1000 लिखते हैं हम एम में से अगर मैं 100 कम कर दूं तो 1000 हो जाएंगे, और ये 900 हो जाएंगे। तो हमारी गिनती तो सभी कंप्लीट हो चुकी है, और धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। आप हमारी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमने इतनी मेहनत की है, जेरोक्स निकलवा के लाई है, बताई है, कन्फ्यूजन जो था वह क्लियर किया है, तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।